अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक साहिब ने घर में बेगम के साथ खाना शुरू किया। 2-3 निवाले ही मुश्किल से खाने के बाद शोहर ने शिकायत की, ये आज तुमने खाने का क्या हशर कर दिया है, ना गोश्त गला है ना ही सब्जी, मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा। बेगम तंग आकर बोली, गलती अपनी और गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, ये खाना तो मेरे भी हलक से नीचे नहीं जा रहा। शोहर, मेरी गलती क्या, मैंने खाना बनाया है। बीवी, खाना पकाने वाली किताब मुझे किसने ला कर दी? इसमें से एक पकवान की तरकीब पढ़कर मैंने ये डिश बनाई है और ये तरकीब 4 आदमियों के लिए थी जबकि हम 2 हैं, इसलिए मैंने हर चीज़ आधी आधी कर दी। और तो और मैंने एहतियात इतनी बरती कि पकने का वक्त भी आधा रखा। अब तुम ही बताओ, इतनी मेहनत और एहतियात के बाद गोश्त और सब्ज़ी नहीं गलें तो मेरी क्या गलती? तुम्हें ही कोई अच्छी पकवान की किताब लानी चाहिए थी कि नहीं? प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक अंधा आदमी 5 स्टार होटल खाना खाने गया। मैनेजर ने पूछा, आप क्या लेंगे? सर, आदमी ने कहा, मैं अंधा हूँ, तुम किचन में से चमचा को खाने वाली चीज़ में डिबो कर लाओ, मैं इसे सूंघ कर तुम्हें बताऊंगा। मैनेजर को सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि अंधा आदमी सूंघ कर कैसे बता सकता है कि आज हमने क्या बनाया है। मैनेजर जितनी बार भी खाने की चीज़ें चमचे में डिबो कर लाता, अंधा सूंघ कर बता देता और ऑर्डर कर देता। हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैनेजर ने अंधे आदमी का इम्तिहान लेने का सोचा। मैनेजर किचन में गया, अपनी बीवी टीना से बोला, चमचा अपने होंठों से लगा कर दो, और अंधे आदमी के पास ले गया। अंधे आदमी ने चमचा सूंघा और बोला, ओह माय गॉड, मेरी क्लास टीना यहाँ काम करती है। मैनेजर बेहोश। मारो मुझे, मारो। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकलीं, लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने इसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जूं ना निकली। तब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुएं नहीं हैं, तो आपको जुएं किससे पड़ी हैं? ले फिर। 3 दोस्त सिनेमा में फिल्म देखने गए। वहां कुछ कुर्सियां छोड़कर उनके आगे एक गंजा शख्स बैठ गया। फिल्म के दौरान ही इन तीनों को शरारत सूझी और उन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई कि हम में से जो भी दोस्त इस गंजे के सर पर जोर से हाथ मारेगा उसे 500 रुपये मिलेंगे। आखिर एक दोस्त तैयार हो गया। वो उस गंजे शख्स के पास गया और जोर से उसके सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओ शीदे, क्या हाल है तेरा? गंजे शख्स ने घूमकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, हेलो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शीदा नहीं हूँ। ओहो सॉरी, इतना कहकर वो वापस आ गया और 500 रुपये ले लिए। कुछ देर बाद दूसरे दोनों दोस्तों ने अपने इस दोस्त को फिर उकसाया कि अगर अब की बार तुमने उसके सर पर हाथ मारा तो 1000 रुपये मिलेंगे। पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया लेकिन फिर राजी हो गया। इस बार उसने गंजे के सर पर हाथ मारते हुए कहा, देखो यार, मजाक मत करो, मुझे पता है तुम शीदा ही हो। इस बार तो वो गंजा गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम्हें एक बार कहा है कि मैं शीदा नहीं हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आती? वो दोस्त सॉरी कहकर फिर वापस अपनी सीट पर आ गया और उसे 1000 रुपये मिल गए। इस दौरान वो गंजा शख्स गुस्से से हाल से उठकर ऊपर बॉक्स में जाकर बैठ गया। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने उसे कहा, अगर अब की बार तुमने मार के आओगे तो तुम्हें 1500 रुपये मिलेंगे। था तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बॉक्स में जा पहुंचा। वहां उसके सर पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, ओए शीदे, तुम यहाँ बॉक्स में बैठे हुए हो, मैं नीचे हॉल में पता नहीं किसको मारता रहा हूँ। हाय ओए रब्बा। एक औरत अपने किसी दिली मुराद के हसूल के लिए पीर साहिब के आस्थाना पर हाजिर हुई। पीर साहिब ने मसला सुनने के बाद फरमाया कि बीबी, ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे इसके लिए बड़ी सख्त और कठिन चिल्लाकशी करना होगी और इसके साथ मुझे थोड़ी रकम भी दरकार होगी। औरत ने पूछा, पीर साहिब, कितनी रकम की ज़रूरत होगी? पीर साहिब ने फरमाया, इतनी ज़्यादा रकम नहीं चाहिए, बस यही कि दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अम्बिया आए हैं, लिहाजा हर नबी के नाम पर 1 रुपया देना होगा। औरत भी पीर साहिब की तरह बहुत पहुंची हुई थी। झट से बोली, पीर साहिब, ऐसा है कि आप एक एक करके अदब हर नबी का नाम लेते जाएं, मैं हर नाम के बदले 1 रुपया पेश करती जाऊंगी। बीवी ने
अपने शोहर को मैसेज किया, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। साइमा मुझे अस्पताल ले आई है, बहुत चोटें आई हैं, बाजू भी टूट गया है, जिस्म से सारा खून बह गया है, हालत बहुत ख़राब है। शोहर ने वापस मैसेज किया, बाकी छोड़ो, ये बताओ साइमा कौन है? ले फिर। दो लड़कियां एक साथ नंगी नहा रही थीं। एक ने पूछा, तेरे नीचे बाल क्यों नहीं हैं? दूसरी हंसी और बोली, पगली, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा चलता हो उस पर घास नहीं उगती है। Oh my God! एक बुजुर्ग को 13 साल बाद मुकदमा जीतने पर जज ने मुबारकबाद पेश की तो बुजुर्ग ने जज को दुआ दी कि अल्लाह तुझे तरक्की दे और थानेदार बनाए। जज ने बुजुर्ग की सादगी पर मुस्कुराते हुए कहा, जज थानेदार से बड़ा होता है? बुजुर्ग बोला, बेटा थानेदार बड़ा होता है। जज ने पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग बोला, आपको केस खत्म करने में 13 साल लगे। थानेदार शुरू से ही बोल रहा था, 5,000 रुपए दे दो, मैं मामला अभी रफा दफा कर देता हूँ। प्रोग्राम पे बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर शेख साहिब की बेगम, शेख साहिब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख साहिब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ? बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी, चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहिब, बस इसी पानी से काम चला लो। हाय ओए रब्बा।